वन स्टूडेंट क्लास 12 फिजिक्स में हम चैप्टर प्रतिवर्ती धारा पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रतिवर्ती धारा का औसत मान। प्रतिवर्ती धारा के लिए यह कर्व हमने देखा था। इस कर्व से हम कह सकते हैं कि एसी करंट का जो मान होता है प्रथम अर्धचक्र में उसकी दिशा एक बार ऊपर और एक बार नीचे है। मतलब प्रथम अर्धचक्र में एसी करंट की दिशा विपरीत होता है। अतः पूरे चक्र के लिए प्रतिवर्ती धारा का औसत मान 0 के इक्वल होगा। एसी परिपथ में धारा का मान I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी होता है। यहां पर औसत मान को हम I एवरेज से शो करते हैं। अतः एक पूर्ण चक्र में साइन ओमेगा टी का जो मान है, साइन ओमेगा टी का मान +1 से -1 तक परिवर्तित होता है। अतः एसी करंट का एवरेज वैल्यू या प्रतिवर्ती धारा का औसत मान 0 होगा। ठीक है। अभी हमने धारा का औसत मान के बारे में पढ़ा था, जिसका कि औसत मान आपका 0 के इक्वल होता है। ठीक है, जो कि आपका +1 से -1 में परिवर्तित होता है। यदि ये तो आपका औसत मान +1 से -1 में आपका वैल्यू होने के कारण इसका औसत मान 0 होता है। ठीक है, लेकिन यदि हम इसका वर्ग करें, मतलब +1 का यदि मैं वर्ग करूं तो आता है 1 और -1 का भी यदि मैं वर्ग करूं तो भी इनको प्राप्त होता है 1। तो हम यह कह सकते हैं कि धारा का औसत मान 0 होता है, लेकिन उसका ऊर्जित मान होता है, मतलब उसकी जो शक्ति होती है वह 0 के बराबर नहीं होता है। ठीक है, यह हमें ऊष्मा के रूप में प्राप्त होता है। तो अब हम देखते हैं धारा का वर्ग माध्य मूल मान, मतलब IRMS वैल्यू। इसको कहेंगे I² के वर्ग के माध्य के वर्गमूल मान को धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। ठीक है, इसे IRMS से प्रदर्शित करते हैं। IRMS इक्वल टू I। इससे पहले हम वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग कर दिया। फिर इसका माध्य निकालना है। माध्य निकालने के लिए जैसे हम समझते हैं, माध्य क्या होता है आपका n पदों का जो मान होता है उसका योग और n पदों की संख्या के बटे के बराबर होता है। माध्य होता है आपका n पदों के मान का योग बटा पदों की संख्या के बराबर होता है।
यहाँ पर सॉल्यूशन ऑफ n टर्म्स लेने के लिए हम यदि सिग्मा आई स्क्वायर करें, मतलब आई स्क्वायर के विभिन्न मानों का योग हम करेंगे, ठीक है। तो इसके जगह क्या करते हैं हम 0 से की लिमिट आई स्क्वायर हम करते हैं। यहाँ पर हम करेंगे 0 से t, ठीक है। यदि यहाँ पर मैं dt करूं तो नीचे भी हम क्या करते हैं समाकलन dt। यहाँ पास एक है, या एक की जगह हम t0 भी ले सकते हैं। t0 का मान भी 1 के बराबर होता है। और हम जानते हैं कि एसी परिपथ में प्रवाहित धारा होता है आपका I = I0 sin ओमेगा t। यहाँ पास देखते हैं IRMS का स्क्वायर इक्वल टू मान रख देंगे 0 से t, I का मान हम रखेंगे I0 sin ओमेगा t, I0 sin ओमेगा t स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर होगा, यहाँ पर भी स्क्वायर होगा, dt इसका समाकलन t के इक्वल होगा आई स्क्वायर और t को हम बाहर निकालेंगे तो हमको मिलेगा आई स्क्वायर RMS इक्वल टू I0 का स्क्वायर अपॉन t, समाकलन 0 से t sin स्क्वायर ओमेगा t dt। साइन स्क्वायर ओमेगा t को हम यहाँ से भी एक और लिख सकते हैं, जैसे कि होता है cos 2 ओमेगा t इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ओमेगा t के इक्वल होता है। इसका वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूँ तो मुझे मिलेगा 2 साइन स्क्वायर ओमेगा t इक्वल टू 1 माइनस cos 2 ओमेगा t। दो को इसका मैं कुछ हटा करूँगा तो मुझे मिलेगा 1 माइनस cos 2 ओमेगा t अपॉन 2। ये जो वैल्यू है साइन स्क्वायर ओमेगा t के इक्वल का ये मैं यहाँ पर प्रूव करूँगा तो हमको मिलेगा I स्क्वायर RMS इक्वल टू 1 माइनस cos 2 ओमेगा t I0 का स्क्वायर अपॉन t, और यहाँ पर साइन ओमेगा t का मान मैं रखूंगा तो मुझे मिलेगा 0 से t 1 माइनस cos 2 ओमेगा t अपॉन 2 dt, ठीक है। इस 2 को बाहर निकालूंगा I स्क्वायर RMS इक्वल टू I0 का स्क्वायर 2t। यहाँ पर बचेगा हमारा 0 से t 1 माइनस cos 2 ओमेगा t dt। इसका उल्लन करेंगे तो हमको मिलेगा I स्क्वायर RMS इक्वल टू I0 का वर्ग अपॉन 2t। एक का समाकलन करने पर हमको प्राप्त होता है t, ठीक है, माइनस cos 2 ओमेगा t का समाकलन करने पर हमको मिलेगा sin 2 ओमेगा t, और 2 ओमेगा t का समाकलन करेंगे तो हमको नीचे प्राप्त होगा 2 ओमेगा। लिमिट है 0 से t का जो मान है आपका होता है 2 पाई बाई ओमेगा के इक्वल होता है, मान रख देंगे I RMS का स्क्वायर इक्वल टू होगा आपका I0 का स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। मान रखूंगा मैं 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई बाई ओमेगा, ये ओमेगा हमारा ऊपर चले जाएगा और अंदर मुझे मिलेगा कि
इसका हम सिंपल से हम लिखेंगे, ये होगा आपका t माइनस साइन 2 ओमेगा t अपॉन 2 ओमेगा 0 से t। यहां तक आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा, मैं देख लेता हूं। सॉरी, कट जा रहा है। इससे आगे मैं फिर लिखते हैं हम, तो हमको प्राप्त होगा I स्क्वायर आर एम एस इक्वल टू आई जीरो का वर्ग अपॉन 2t। टी का मान रखूंगा 2 पाई बाई ओमेगा, तो टी को हटा कर मैं क्या रखूंगा 2 पाई बाई ओमेगा, ये ओमेगा ऊपर चले जाएगा तो हमको मिलेगा। ओके, अब क्या बचा t माइनस sin 2 ओमेगा t अपॉन 2 ओमेगा, t माइनस sin 2 ओमेगा t अपॉन 2 ओमेगा, लिमिट है आपका 0 से 2 पाई बाई ओमेगा। आई स्क्वायर आर एम एस इक्वल टू हमको मिलेगा आई जीरो का वर्ग ओमेगा अपॉन 4 पाई 2 पाई बाई ओमेगा का मान रखूंगा तो मुझे मिलेगा 2 पाई बाई ओमेगा माइनस 0, यहाँ पर सिर्फ माइनस साइन 2 ओमेगा, ठीक है, जगह मैं वैल्यू रखूंगा 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई बाई ओमेगा बटा क्या 2 ओमेगा, ओमेगा ओमेगा आपका कट जाएगा माइनस 0। पहले मैंने इस लिमिट को यहाँ पर रखा, फिर मैंने 0 रखा, फिर मैंने इस लिमिट को यहाँ पर पुट किया। अब हमको मिलेगा आई स्क्वायर आर एम एस इक्वल टू आई जीरो का स्क्वायर ओमेगा अपॉन 4 पाई 2 पाई बाई ओमेगा, ये जो वैल्यू होगा आपका साइन 4 पाई अपॉन 2 ओमेगा, साइन 4 पाई अपॉन 2 ओमेगा, साइन 4 पाई अपॉन 2 ओमेगा इक्वल टू 0 के बराबर होता है, क्योंकि साइन n पाई का वैल्यू आपका 0 के इक्वल होता है। तो हम लिखेंगे आई स्क्वायर आर एन एस इक्वल टू आई जीरो का स्क्वायर ओमेगा अपॉन 4 पाई इनटू आपका आर होगा यहाँ पर 2 पाई बाई ओमेगा माइनस 0। आई स्क्वायर आर एम एस इक्वल टू हमको मिलेगा आई स्क्वायर आर एम एस इक्वल टू को प्राप्त होगा आई जीरो का स्क्वायर अपॉन 4 पाई इनटू 2 पाई बाई ओमेगा, ठीक है। यहां पर से आपका ऊपर का भी एक हमको ओमेगा हमारे पास है, ये ओमेगा कट जाएगा, फिर 2 पाई और ये 4 पाई कटेगा, बचेगा नीचे में 2, तो हम लिखेंगे आई स्क्वायर आर एम एस इक्वल टू हमको प्राप्त होगा आई जीरो का स्क्वायर अपॉन 2। यहाँ पर सर यदि मैं आई आर एम एस वैल्यू निकालूं तो मुझे मिलेगा आई आर एम एस इक्वल टू रूट अंडर आई जीरो का स्क्वायर अपॉन 2। तो ये हमारा आई आर एम एस प्राप्त होगा आई जीरो अपॉन रूट 2। यदि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आई आर एम एस का जो मान होता है, धारा का वर्ग माध्य मूल का जो मान होता है, वह धारा के घटक मान का 1/2 गुना रूट 2 गुना होता है। इसको हम इस प्रकार भी लिख
IRMS वैल्यू मतलब वर्ग माध्य गुण मान, ठीक है, वर्ग माध्य मूल मान बराबर होगा धारा के शिखर मान का 1/√2 गुना होगा। और दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि I0 का जो मान है आपका IRMS मान का √2 गुना होता है। यह भी रिलेशन हम निकाल सकते हैं, ठीक है। यह आपका धारा का वर्ग माध्य गुण मान और धारा का शिखर मान के बीच में रिलेशन है। अगला हम प्रत्यवर्ती परिपथ में वोल्टता और धारा के बीच कलांतर को समझते हैं। इसी परिपथ में एसी धारा और एसी वोल्टता के मध्य कलांतर को समझेंगे। हम कह सकते हैं कि हमने ये ग्राफ देखा है, ठीक है, यह वोल्टता का है और यह हमारा एसी धारा के मध्य का ग्राफ है। वैसे ही हम एक और ग्राफ यह भी देख सकते हैं कि यह हमको मिला और हमारा जो धारा का जो मान है यह हमारा इस प्रकार भी होता है। इस स्थिति में कह सकते हैं कि एसी धारा और एसी वोल्टता की आवृत्ति समान है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि एसी वोल्टता और एसी धारा का मान एक साथ ही अधिकतम हो, ठीक है। एक तुलना में और यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर देखिएगा एसी वोल्टता का एसी धारा का मान एसी वोल्टता के मान से अग्रगामी है, अधिकतम है, ठीक है। यह हमारा है एसी वोल्टता और यह हमारा है एसी धारा, ठीक है। यहाँ पर एसी वोल्टता और एसी धारा दोनों समान क्रम में है, मतलब दोनों का मान जो है समान समय में अधिकतम और न्यूनतम प्राप्त हो रहा है। लेकिन इस स्थिति में एसी प्रत्यवर्ती धारा का मान जो है वह है पहले अधिकतम प्राप्त हो रहा है, एसी धारा का मान अधिकतम और एसी वोल्टता का मान कुछ समय पश्चात हमें अधिकतम प्राप्त होगा, ठीक है। एसी वोल्टता का मान कुछ समय पश्चात हमको अधिकतम प्राप्त होता है, तो इसको हम कहते हैं कि आपका एसी धारा प्रत्यवर्ती धारा एसी वोल्टता से अग्रगामी है, या हम कह सकते हैं एसी वोल्टता एसी धारा से पश्चिमगामी है। वैसे ही यदि एक और ग्राफ हम खींचें, इसमें यदि यह हमारा, ठीक है, और इस प्रकार मैं यदि खींचूं, ये हमारा एसी वोल्टता है
और ये हमारा एसी धारा है। इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि एसी वोल्टता का मान या एसी वोल्टता का जो कला है वो आपका एसी धारा से अग्रगामी है। एसी वोल्टता एसी धारा कला में जो है एसी धारा से अग्रगामी है। ठीक है, यहाँ पर यदि वोल्टता का मान v इक्वल टू v0 साइन ओमेगा टी में रखूं तो धारा का मान होगा v0 साइन ओमेगा टी माइनस 5 माइनस ओमेगा टी आपका होगा। ठीक है, ओमेगा टी माइनस 5 होगा। यहाँ पर हम इसको और भी लिख सकते हैं। आपके पास एसी वोल्टता ये आपका अग्रगामी है तो इसको हम लिख सकते हैं I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी और यहाँ पर v को हम कर सकते हैं v0 साइन ओमेगा टी माइनस 5 या इसको मैं एक और चीज लिख सकता हूँ I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी प्लस 5 यदि मैं लिखूं या एक साथ रहेंगे तो मैं कह सकता हूं कि v इक्वल टू v0 साइन ओमेगा टी होगा। इसमें आपका दोनों समान कला में है, मतलब I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी और v इक्वल टू v0 साइन ओमेगा टी, ये दोनों यहाँ पर समान कला में है। ठीक है, एसी वोल्टता और एसी धारा समान कला में है। यहाँ पर एसी वोल्टता कला में एसी धारा से पक्षगामी है। यहाँ पर एसी वोल्टता एसी धारा से कला में क्या है आपका अग्रगामी। ओके।